नमस्कार सभी को, आपका इस YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। इंडिया जीके के तहत भारतीय इतिहास में आज हम हड़प्पाकालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास नंबर 3 करेंगे। और ये हड़प्पाकालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की अंतिम क्लास है और क्लास तीसरी है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर इंडिया जीके पूरी करवाई जाएगी और करंट जीके भी करवाई जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और हमारी जो इंडिया जीके की क्लास है वो 2 बजे आती है और हरियाणा जीके की क्लास है शाम को 7 बजे आती है। तो प्रश्न संख्या 1, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ऑप्शन सी यानी बैल की आकृति मिली है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी। ऑप्शन डी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत पूछा है तो होगा विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो में है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों व टेराकोट कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो शेर, यानी शेर का नहीं हुआ था, बाकी सभी का हुआ था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी आंसर, यानी बाकी सभी धातुओं से परिचित थे। सोना व चांदी से परिचित थे, तांबा व कांसा से, टीन व शीशा से परिचित थे, परंतु लोहा से परिचित नहीं थे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या दवी संस्कार का परिणाम मिला है? तो यह है लोथल से, यानी दवी संस्कार या युगल समाधान का जो प्रमाण मिला है वो लोथल से मिला है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र से हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो वो पुकारते थे सिंडन के नाम से। ऑप्शन ए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। ऑप्शन सी, दैमाबाद से प्राप्त हुआ है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो तीनों का ही आयात करते थे भी, चांदी, टीन और सोना, यानी ऑप्शन डी ए बी सी तीनों का आएगा। यानी वो चांदी का भी आयात करते थे, यानी चांदी भी मंगवाते थे, टीन और सोना, यानी तीनों ही चीज। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पावासी लाजवरद क्या होता है? भवन निर्माण की सामग्री होती है। यानी हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे या लाजवरद का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंद कुश क्षेत्र के बदख्शां से। ऑप्शन ए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, यानी इसमें अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल पूछा है, तो ये दोनों ही स्थल हैं। ऑप्शन सी ए और बी, यानी मुंडीगाक भी है और सुरतोगोई भी है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये सभी थे भी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी, यानी लोथल व सुतकांगेडोर भी था, और अल्लाह दिनों व बालाकोट भी था, और कुंतासी भी, यानी ये तीनों बंदरगाह या पतन नगर थे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली या नृत्य करने वाली या नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है भी। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की जो कांस्य मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर के कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है जी हड़प्पा से।
ऑप्शन ए, यानी पुजारी की जो प्रस्तर मूर्ति है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, और जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और जो एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के जो निशान मिले हैं वो चौदड़ों से मिले हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ये है चहुंदड़ो, ऑप्शन डी, यानी ये चहुंदड़ों से, और पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से, और नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की जो कांस्य मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दिया था J.H. मेके ने। ऑप्शन ए आंसर J.H. मेके ने। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, ऑप्शन ए आंसर। बाकी सभी यानी घोड़ा, गाय, हाथी के तो अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से, परंतु शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन सत्रों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई, बाकी तांबा, चांदी और स्वर्ण यानी इनकी प्राप्ति हुई है, और लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सुमेलित, ये जो है ये सुमेलित ये हैं, यानी इनके सामने मैंने सुमेलित करके लिख दिए। मांडा का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से, यानी मांडा जो स्थान है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दायमाबाद है वो महाराष्ट्र में ही पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ये सुमेलित है मांडा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यानी सिंधु सभ्यता के लोग व हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो ये है चावल, ऑप्शन सी, यानी चावल नहीं खाते थे, उनका खाद्यान्न चावल नहीं था। बाकी जौ, दालें और गेहूं ये उनके खाद्यान्न थे, और वे उनका उत्पादन भी किया करते थे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए? जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया व पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सादृश्य हैं। तो ये कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है लोथल, गुजरात में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सुमेलित कीजिए। तो लोथल, गोदीवाड़ा, ये सुमेलित ही हैं भाई सभी। लोथल है वो गोदीवाड़ा, कालीबंगा में जो चिन्ह मिला है वो जूता हुआ खेत, और एक जो मिट्टी का हल मिला है वो फतेहाबाद बनावली में मिला है। परंतु जूता हुआ खेत, हल से जुते हुए खेत के जो चिन्ह मिले हैं, जो निशान मिले, जो अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा में मिले हैं। धोलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धोलावीरा में। और बनवाली यानी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, यानी पक्की मिट्टी की, यानी जो मिट्टी का जो हल मिला है वो ये बनवाली फतेहाबाद के अंदर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये है ग्रिड पद्धति, ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति। और ये त्रिभुज आकार क्या है? ये है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार तो त्रिभुज आकार है, परंतु हड़प्पाकालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई थी वो ग्रिड पद्धति थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।